सोलर सेल की आवश्यकता होगी। हम आपके लिए घर में अपने सोलर सिस्टम से लोड के लिए कितना लोड चला सकते हैं, कितनी इक्विपमेंट चला सकते हैं, हम आपके लिए अभी बताते हैं। इससे हमें 300 वाट के लोड के लिए 300 वाट के लोड के लिए ये चलाने के लिए कितने सोलर सेल की आवश्यकता होगी जिसमें 300 वाट के लोड को चलाने के लिए कितने सोलर सेल्स की आवश्यकता होगी। या फिर घर का 300 वाट लोड चलाने के लिए हमें 300 वाट आवश्यकता 300 वाट के लोड को चलाने के लिए हमें कितनी सेल की आवश्यकता है। 300 वाट का घर का लोड चलाने के लिए 300 वाट के लोड को चलाने के लिए हमें 300 वाट की आवश्यकता है। यह कितने सेल लगे कितने सेल लगेंगे। अब हम घर में कितने इक्विपमेंट चला सकते हैं एक साथ, इसके लिए हम मेजर करते हैं। हम 300 वाट के लोड से क्या क्या चीज़ चला सकते हैं ये आपके लिए बताते हैं। मैं 2 फैन जो 60 वाट के होते हैं, 60 वाट 120 वाट और एक एनर्जी मीटर चला सकते हैं हम इससे। 2 एनर्जी सेवर, इससे हम एनर्जी सेवर लगा रहे हैं जो 25 वाट का होता है। 2 के लिए हम 2 से गुणा कर देते तो ये आ जाता हमारा 50 वाट। एक हम LED टीवी, हमारी 40 वाट की होती है।
LED टीवी 40 वाट, एक ट्यूबलाइट, हम ट्यूबलाइट लेते हैं जो घरों में होती है। पचास वाट, पचास वाट की होती है। एक एडजस्टमेंट, जो हमारा 40 वाट का होता है एडजस्टमेंट। अब हम अपनी पावर को टोटल कर लेते हैं, कितनी पावर निकलती है हमारी। टोटल पावर 0, 5, 7, 10, 14, 2, 20, 300 वाट। ये हमारी पावर आ गई 300 वाट। घर का लोड, हमारे घर का लोड 300 वाट आया है। हमारे घर का लोड 300 वाट आया है। अब हमें किस किस की और आवश्यकता होगी, अब हम इसके लिए आपके लिए बताते हैं। एक हमें यूपीएस चाहिए जो हमें एसी के लिए कन्वर्ट करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है यूपीएस। एक हमें यूपीएस या हम एक इन्वर्टर ले सकते हैं और एक बैटरी की आवश्यकता होगी। और हमें कितनी सोलर प्लेट की आवश्यकता होगी, इसके लिए हम बताते हैं। यूपीएस अब हम यूपीएस की बात करें तो या इन्वर्टर हम 500 वाट या 1000
वाट का और लगा सकते हैं जिससे कि हमें भविष्य में कभी लोड बढ़ाने की आवश्यकता हो तो हमें दूसरा इन्वर्टर ना लेना पड़े या यूपीएस। इसीलिए हम ये 11 वाट का ही वैसे मार्केट से परचेज करते हैं। परचेज करना है आपके लिए, हो सके तो 500 वाट से भी काम चल जाएगा। आपका तो लोड 300 वाट है ना, तो 300 वाट का भी काम कर जाएगा। और अब हम अपने और इसकी तरफ चलते हैं। घर पर लोड है हमारा, तो हम अपनी लोड की धारा निकालते हैं, करंट। तो इसे निकालने के लिए हमें हमारे घर का लोड आया था, हमारे घर का लोड 300 वाट था। तो एक सूत्र होता है E बराबर VI। तो हमें पावर हमारी जो आ गई है 300 वाट, तो 300 वाट पावर। वोल्टेज हमारा 12 वोल्ट आई। तो हमारी करंट निकल के आ गई है, 12 से काट दो तो 12 24, 12 7, ये आ गई 25 वाट, 25 एम्पियर। जो हमारे घर की करंट निकल के आई है वो 25 एम्पियर निकल के आई है। अब हमें 25 एम्पियर जो हमारे घर की लोड है 25 एम्पियर है। अब हम चलते हैं बैटरी। बैटरी हमें कितने वाट की या कितने एमएच की परचेज करनी है, उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है बैटरी साइज। जो हमारा बैटरी साइज होता है, बैटरी का साइज एमएच में होता है, एच में, उसे निकालने के लिए होता है किलोवाट गुणा टाइम अपॉन वोल्टेज। तो हमारा जो सिस्टम आया है, जो पावर निकल के आई थी हमारी 300 वाट आई थी। टाइम हमें निकालना है कितने टाइम तक है, तो टाइम बैकअप टाइम लेते हैं। इसमें हम बैकअप टाइम लेते हैं कितने टाइम तक हमें चलानी है, या फिर हम कितने टाइम तक चलाना चाहते हैं। तो हम 8 घंटे के लिए चलाना चाहते हैं, तो 12 3 तो हमें 8 घंटे के लिए चलाने के लिए 100 mAh की बैटरी की 200 mAh की बैटरी की आवश्यकता होगी। तो हमें इसे चलाने के लिए 200 AH बैटरी
बैटरी की आवश्यकता होगी। अगर हम इस लोड के लिए कम चलाना चाहते हैं, मतलब 6 घंटे चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए 300 गुणा 6/12, 6 से 2 बार कट गया, तो ये आ गया हमारा 150। तो इसके लिए हमें 150 AMH की बैटरी चाहिए। अगर हम इसे 4 घंटे के लिए चलाना चाहते हैं, 4 घंटे के लिए, तो हमें 300 गुणा 4 टाइम 12 वोल्ट, 4 12, तो हमें ये 100 mAh की बैटरी की आवश्यकता होगी। तो वैसे तो हमें 200 एम्पियर की बैटरी लेनी है, 200 AH की, क्योंकि हम 8 घंटे का ही लोड लेते हैं, ज़्यादातर घर पर सोते हैं, तो 8 घंटे के लिए तो होता ही है। इससे छोटी बैटरी नहीं लेनी है। इसका बैकअप टाइम आपके लिए पता लग गया। अब हम चलते हैं और हमें कौन कौन सी बैटरी हम ले सकते हैं मार्केट से। इसके लिए हमें एक लेड एसिड बैटरी आती है, वो भी आप लेड एसिड बैटरी, या फिर लेड एसिड बैटरी आती है एक मार्केट से, या फिर आप 2 व्हीलर बैटरी भी ले सकते हो। 2 व्हीलर बैटरी आती है, जो सोलर पैनल के लिए ही डिजाइन की हुई होती है, जो सोलर पैनल के लिए डिजाइन होती है। तो आप, और ये बैकअप भी अच्छा देती है। 2 व्हीलर बैटरी को ही आप लगाएं, जिससे आपके लिए बैकअप भी अच्छा मिले। तो आप और अच्छी बैटरी के लिए ये थोड़ा, इससे 2 व्हीलर बैटरी लेड एसिड बैटरी से थोड़ा महंगी पड़ती है। मार्केट से आप लगभग इसे 14 या 15 हज़ार रुपये में परचेज कर लोगे। और एक बैटरी आती है ड्राई बैटरी, जो बैटरी महंगी पड़ती है। ये लगभग 25,000 रुपये के समतल पड़ती है ये ड्राई बैटरी। आप या तो 2 व्हीलर बैटरी लें या फिर ड्राई बैटरी, इन दोनों में से कोई सी बैटरी परचेज कर सकते हो। ये घर के लोड चलाने के लिए बहुत ही सही बैटरी है। अब हम आपके लिए बताते हैं, घर में 300 वाट के लोड के चलाने के लिए 200 एम्पियर की बैटरी की आवश्यकता होगी हमें। इससे हम कम लेंगे तो हमें 8 घंटे का बैकअप भी नहीं मिल पाएगा। मैं 200 एम्पियर की बैटरी के लिए 200 AH की बैटरी की आवश्यकता होगी। 200 एम्पियर की बैटरी की आवश्यकता होगी। और अब हम चलते हैं बैटरी चार्जिंग के लिए।
अब हमें बैटरी चार्जिंग के लिए बैटरी की कितनी पावर है वो भी निकालनी है। अब हमें बैटरी चार्जिंग के लिए कितने करंट की आवश्यकता होगी। हमें बैटरी चार्ज करने के लिए कितने करंट आवश्यकता होगी। तो बैटरी चार्ज करने के लिए कितने करंट की आवश्यकता होगी। जो बैटरी की पावर होगी उसका 10वां भाग हम, जो बैटरी की पावर होती है उसका हम 10वां भाग उसकी चार्जिंग करंट होता है। जो बैटरी होती है हमारी, जो बैटरी होती है उसका 10वां भाग उसकी चार्जिंग होगी। उसकी हमें चार्जिंग होगी, उसका 10वां भाग हमारा चार्जिंग होता है, बैटरी की चार्ज करने के लिए होता है। जैसे कि 1/10, तो हमारी बैटरी है 200 mAh की, तो इसका 10वां भाग हमारी चार्जिंग, बैटरी की चार्जिंग के लिए होगा। तो ये 20 एम्पियर बैटरी चार्ज करने के लिए। बैटरी चार्जिंग के लिए आवश्यकता होगी। बैटरी चार्जिंग के लिए हमें 200 एम्पियर की बैटरी के लिए 20 एम्पियर की करंट की आवश्यकता होगी हमें चार्ज करने के लिए। तो अब हम अपने सोलर सेल से हम बैटरी के लिए कितनी समय में चार्ज कर लेंगे, इसके लिए हम आपके लिए बताएंगे। तो बैटरी हमारे सोलर सेल से 20 एम्पियर में कितनी टाइम में चार्ज हो जाएगी। बैटरी चार्ज बैटरी चार्ज कितने समय में हो जाएगी। बैटरी चार्ज कितने समय में हो जाएगी ये हम बताएंगे। ये होता है P बराबर वी आई। तो हमें पता है करंट हमारी दे रखी है, इसमें बैटरी की करंट जो निकल के आई है ये 20 एम्पियर है। और जो हमें मार्केट से हम सोलर सेल लेते हैं तो 2 तरह के सेल आते हैं सोलर पैनल, जो एक तो 150 एम्पियर से 150 वाट से ऊपर का होता है, 250 या 300 वाट जो बड़ा होता है, जो हमारे बड़े सोलर सिस्टम के लिए आवश्यकता होती है उसकी। जैसे कि हम 24 वोल्ट का सोलर सिस्टम लगाना चाह रहे हैं घर पर बड़ा लोड के लिए, ये हमारा बड़ा लोड है, तो हम उसे 150 से ऊपर सोलर सेल की प्लेटों को लगाते हैं। तो हमें तो 12 वोल्ट का सोलर सेल चाहिए,
लगाना है 12 वोल्ट का। हमें तो छोटा ही 300 वाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, तो इसलिए हमें 150 वाट के सोलर सिस्टम से अधिक की प्लेट नहीं खरीदनी है। 150 वाट के सोलर सेल्स ही खरीदनी है। अगर हम इससे बड़ा सोलर सेल लेते हैं तो वो 24 वोल्ट का हो जाता है, तो हमारी बैटरी या 12 वोल्ट के और 24 वोल्ट का वो हो जाएगा, तो बैटरी ख़राब हो जाएगी। इसीलिए हम 150 वाट का सोलर सेल मार्केट से परचेज करते हैं। इसके लिए अब 150 वाट का हमारा जो सोलर सेल होता है वो 18 से 21 वोल्ट निकाल के देता है। तो जब बिना लोड के वह 18 से 21 निकालता है, जब लोड होता है तो वो लगभग हमारा वोल्टेज निकाल के देता है, वो 18 या 14-15 के समतल निकाल के देता है। पर जब लोड हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं उसे, तो 12 वोल्ट ही रह जाता है उसका। तो अब हम तुम्हें बताते हैं, इसे रख के यहाँ 12 वोल्ट बैटरी का कनेक्ट गुणा 20, तो हमारी पावर आ जाती है ये आ जाती है 240 वाट। ये हमारी पावर निकल के आ गई 240 वाट। तो हमारी अब जो पावर निकल के आई है 240 वाट। अब बैटरी के साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ तो ये फॉर्मूला होता है बैटरी साइज ऑन किलोवाट या फिर वाट ऑन बैकअप टाइम वोल्टेज। तो यह हमारा फॉर्मूला है। इससे हमारी जो पावर निकल के आई है ये वाली 240 हम यहाँ रखते हैं। इसमें 240 गुणा बैकअप टाइम टी, वोल्टेज है 12, बैटरी हमने ली थी 200 AH। तो T बराबर ये आ जाते हैं 12 गुणा 200 और 240। इससे ये 2 बार कट गया और 20 से कटवा, तो T बराबर हमारा 10 आवर 10 घंटे 10 घंटे समय लेगी। 10 घंटे समय लेगी फुल चार्ज होगी। चार्ज होने में हमारी बैटरी है जो 10 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। और 10 घंटे लेगी जो बैटरी फुल चार्ज होने में। और अब हमें कितने इसे 300 वाट के लोड को चलाने के लिए हमें कितने सोलर पैनल की आवश्यकता होगी।
मैं 300 वाट लोड को चलाने के लिए कितने सोलर प्लेट्स की आवश्यकता आवश्यकता होगी। तो हमें 300 वाट के लोड को चलाने के लिए कितनी सोलर सेल्स या सोलर प्लेट की आवश्यकता होगी, जो हमें तो हमने अभी निकाला। तो हमारा 25 एम्पियर घर का लोड था, करंट आई थी हमारी टोटल करंट 25 प्लस 20 एम्पियर, ये दोनों हो गई हमारी 45 एम्पियर। ये हमारी 45 एम्पियर निकल के आ गई। अब हम सोलर सेल्स की आवश्यकता है, तो हम सोलर सेल कितनी ले सकते हैं? सोलर सेल्स की आवश्यकता है, तो हमें इसे चलाने के लिए कितने सोलर सेल्स लगाने होंगे? तो सोलर सेल्स पावर VI। तो हमें सोलर सेल की पावर निकालने के लिए तो V हमें हमारे 45 एम्पियर करंट निकल के आई और V वोल्टेज हमारा जो सोलर सेल है जो 18 से 20 या 21 वोल्टेज निकाल के देता है। जब लोड पर होता है तो वह 14 या 12 के समतल होता है। तो मैं रख लेता हूँ इस पर 14 वोल्ट रखता हूँ मैं इसके पास। तो इसे ये समतल आता है 660 वाट पावर आ गई। ये हमारी सोलर सेल्स की निकल के 630 वाट, ये 630 वाट सोलर सेल्स की पावर निकल के आती है। अब हम इसे हमारा जो सोलर प्लेट लिए हमने वह 150 वाट की ली है एक। तो सोलर सेल हमने कितने का लिया? 630 150 वाट का लिया है, तो 630 150 तो ये आता है 4.2 के समतल। तो मतलब 4 सोलर सेल लेनी है हमें 150 वाट की। तो हमें 4 सोलर सेल लेनी है 150 वाट की। तो हमें घर के लोड के लिए 4 सोलर प्लेट्स की आवश्यकता होगी। चलाने के लिए 4 सोलर सेल की 4 सोलर प्लेट की आवश्यकता होगी।
और जो हमें जो 25 एम्पेयर है जो लोड है वो हमें घर के लोड को लिए चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, और 20 एम्पेयर हमें बैटरी चार्ज करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। तो जब हमारी धूप निकलेगी तो हमारा लोड इससे सोलर सेल से चलता रहेगा। जब रात हो जाती है तो हम बैटरी से बैकअप ले सकते हैं। रात के टाइम जब सोलर सेल करंट नहीं बनाएगा, मतलब चार्जिंग नहीं देगा, तो हम बैकअप बैटरी से लेंगे। तो इसीलिए हमें बैटरी की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम दिन में चलाना चाहते हैं तो हमें 630 वाट के इससे दिन में चल जाएगा, या फिर हम 350 वाट का भी सोलर सेल लगा सकते हैं। सोलर सेल जिससे कि हमें दिन में ही चला पाएगा ये। और हमें 24 घंटे के लिए लाइट लेनी है तो हमें 630 वाट का सोलर सिस्टम लगाना होगा, जिससे कि हम 24 घंटे सप्लाई ले सकें। थैंक यू। मेरा चैनल है EAD दिनेश टेक्निकल, या फिर EAD टेक्निकल दिनेश। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, और अगर वीडियो पाने की और हम वीडियो अच्छी वीडियो हम डालेंगे तो उसे पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।